वो अकेला अभी भी उसी गार्डन में एक बेंच पर बैठा हुआ है। दिसंबर का महीना है, बहुत ज़्यादा ठंड का समय है, बहुत ज़्यादा अंधेरा और बहुत ज़्यादा कोहरा होने की वजह से वो किसी को दिखाई भी नहीं दिया। किसी की नज़र ही नहीं गई उस पर। इशिता ने उसे देखा भी, लेकिन वो इशिता को भी दिखाई नहीं दिया। उसको घबराहट सी होने लगती है। इतनी ठंड में भी उसके माथे पर पसीना आने लगता है। वो अपना कोट उतार देता है। उसका पूरा बदन पसीने से भीगने लगा है। उसकी आंखों में जाले आने लगते हैं। उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और वो बेंच से गिर जाता है। सारी रात गुजर जाती है। वो नीचे ही पड़ा रहता है। उसके एक हाथ में उसकी डिग्री है और दूसरे हाथ में एक लड़की का छोटा सा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सुबह जब गार्डन की सफाई करने वाला आता है तो एक नौजवान लड़के को इस तरह पड़ा हुआ देखता है। आखिर कौन है लड़का और इतनी ठंड में यूँ अपने घर नहीं जा पाया? उसके हाथ में किस लड़की का फ़ोटो है? आइए जानते हैं। राज, जिसकी उम्र अभी लगभग 13-14 साल है। राज का रंग सांवला है। वो एक सीधा साधा लड़का है। वो शर्मीले स्वभाव का है। वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता है और लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। रीना, जो राज की ही हम उम्र है। रीना बहुत ज़्यादा गोरी और बेहद खूबसूरत है। रीना बेशर्म तो नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंट लड़की है जो बातचीत में किसी से नहीं हारती। और उसकी आवाज़ इतनी मीठी और मधुर है कि सुनने वाला सुनता ही रह जाए। रीना बहुत ही चुलबुली और शरारती लड़की है। दोनों की उम्र अभी काफ़ी कम है और दोनों बहुत ही नादान हैं। राज और रीना एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। राज क्लास में सबसे पीछे बैठता है, वहीं रीना सबसे आगे। लेकिन ये अलग बात है कि राज पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है और हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आता है। रीना अच्छे नंबर से तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे पास तो हो ही जाती है। रीना को राज को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। वो उसे रोज़ सताती रहती है। क्लास में पंखों के स्विच वहाँ हैं जहाँ रीना बैठती है, इसलिए वो जहाँ राज बैठता है क्लास में, वहाँ का पंखा बार बार बंद कर देती है और ठंड के दिनों में बार बार चालू कर देती है। कभी उसके जूते छुपा देती है तो कभी उसके जूते बाहर फेंक देती है। कभी उसके कपड़े पर पेन से चितर देती है तो कभी उसकी साइकिल की हवा निकाल देती है। एक दिन तो उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। राज अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। उसकी पीठ रीना की तरफ थी। तभी रीना को मस्ती सूझी और वो अचानक से आकर सबके सामने राज का निक्कर उतार कर भाग गई। राज उसे कभी ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, सिर्फ उसका मुंह चिढ़ा दिया करता है या उसके सर में मारकर भाग जाया करता है। लेकिन अब धीरे धीरे दोनों की लड़ाई बढ़ती जा रही है। आज जो रीना ने हरकत की, उसकी वजह से राज को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। अगले दिन राज स्कूल भी नहीं आया, क्योंकि राज पहले ही बहुत शर्मीला लड़का था और अब तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी और जिसे देखो वो राज पर हंस रहा था। अब राज ने फैसला कर लिया था कि वो कभी स्कूल नहीं जाएगा। राज को इस सदमे से बहुत तेज बुखार भी चढ़ गया था और स्कूल न जाने का बहाना भी मिल गया था। ऐसे ही पूरा हफ्ता गुजर गया। राज स्कूल नहीं गया। रीना को भी सुना सुना महसूस हो रहा था। राज के बिना पूरा हफ्ता गुजर गया। दोनों की लड़ाई तो दूर, दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं राज को भी उसकी शरारतें अच्छी लगती थीं। राज का रीना से मिलने का और स्कूल जाने का मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन अभी उसका गुस्सा भी कम नहीं हुआ था। आज रविवार का दिन है। राज के दोस्त आए हैं उससे मिलने के लिए और उसे मनाकर फिर से स्कूल ले जाने के लिए, लेकिन राज मानने को तैयार नहीं। तभी राज का एक दोस्त प्लान बनाता है रीना से बदला लेने का और उसकी बेइज्जती करने का। वो राज को प्लान समझाता है कि हम कल जब रीना आएगी तो उसके बालों में बहुत सारी च्युइंगम लगा देंगे, फिर उसको अपने सारे बाल कटवाने पड़ेंगे और फिर हम उसे बहुत चिढ़ाएंगे, उसका स्कूल आना दुश्वार कर देंगे। रीना के बाल बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ही घने हैं। उसकी लटें हमेशा सामने चेहरे पर आती हैं और वो बार बार उन्हें पीछे करती है। आए दिन उसे टीचर हेयर बैंड लगा कर आने को बोलते हैं, पर वो उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। उसे अपने बालों से और लटों से बहुत प्यार है। तभी राज कहता है, नहीं यार, कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सभी दोस्त कहते हैं, क्यों यार, तूने उसे माफ़ कर दिया क्या? उसने तेरी इतनी बेइज्जती की, तू भूल गया क्या? राज, नहीं, लेकिन मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। मैं स्कूल चलने को भी तैयार हूँ। कोई उसको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है?
राज के सभी दोस्त एक साथ कहते हैं, ओके ठीक है। अब रीना को भी एहसास हो चुका था कि उसे राज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रीना ने सोचा कि मैं कल उसके घर जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगी और उसे मनाकर स्कूल भी ले आऊँगी। अगले दिन रीना सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर राज के घर पहुँच जाती है। उसने राज के घर के बाहर बेल बजाई। राज की मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो रीना घबरा गई कि राज ने इन्हें सब बता दिया होगा। राज की मम्मी, रीना तुम स्कूल के वक्त यहाँ कैसे? रीना घबराते हुए, बुआ जी वो राज स्कूल नहीं आ रहा था, तुम उससे मिलने के लिए आई थी। राज की मम्मी और रीना के पापा किसी दूर के रिश्ते से भाई बहन हैं। दोनों के परिवार के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए राज की मम्मी रीना की बुआ लगती है और रीना उन्हें बुआ बुलाती है। राज की मम्मी, बेटा रीना उसे बहुत तेज बुखार आ गया था, इसलिए स्कूल नहीं जा रहा था, अब बिल्कुल ठीक है और आज तो स्कूल भी गया है। रीना समझ गई कि राज ने अपने घर में कुछ नहीं बताया है। अब उसकी जान में जान आई। नहीं तो वो तो सोच रही थी कि पता नहीं राज की मम्मी उसे क्या क्या बोलेगी। रीना, अच्छा ठीक है बुआ जी, मैं चलती हूँ, फिर मैं उससे वहीं मिल लूँगी। राज की मम्मी, ओके ठीक है बेटा। रीना स्कूल पहुँचती है और देखती है राज अपने दोस्तों के साथ सामने ही खड़ा हुआ है। वो उसकी तरफ बढ़ती है। जैसे ही राज की नज़र रीना पर पड़ती है, राज उसे अपनी तरफ आता देखता है और वहाँ से चल देता है। रीना उसे आवाज़ देते हुए क्लास में चली जाती है। जैसे ही दोनों क्लास में आए, वैसे ही पीछे से उनके सर भी आ जाते हैं और सब बच्चों को बैठने के लिए बोलते हैं। सभी बच्चे बैठ जाते हैं। सर पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन आज रीना का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, लेकिन राज को लग रहा था कि ये भी उसकी कोई शरारत है, लेकिन ये उसकी शरारत नहीं, नादानी थी। वो जितनी शरारती है उतनी ही साफ दिल और नादान भी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। रीना राज से माफ़ी मांगने और बात करने का मौका ढूंढ रही है, लेकिन राज रीना की तरफ जरा भी गौर नहीं कर रहा है। तभी रीना को एक दिन मौका मिल ही जाता है। आज राज का कोई भी दोस्त स्कूल नहीं आया था। लंच टाइम में राज अकेला वैसे ही वहीं खड़ा हुआ था जहां रीना ने उसका निक्कर खींच दिया था। रीना राज के पीछे जाकर खड़ी हो गई और बोली, हाय राज। जैसे ही राज ने पीछे मुड़कर देखा तो रीना खड़े खड़े मुस्कुरा रही है। राज को रीना को देखकर उस दिन की याद आ जाती है। राज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रीना को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वहाँ स्कूल के सभी बच्चे होते हैं जो कि रीना पर बहुत हंसते हैं, जिस तरह से उस दिन राज पर हंसे थे। अब रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रीना वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन रीना स्कूल आ जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है। कोई रीना को कुछ नहीं कहता है, ना ही कोई उस पर हंसता है। लेकिन रीना ने भी अब एक बात ठान ली थी कि वो कभी राज से बात नहीं करेगी। अब दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं। ऐसे ही 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया। परीक्षा चालू हो चुकी है। 15 दिनों के बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। राज और रीना का रोल नंबर एकदम पास पास आया है। दोनों एक दूसरे के साथ ही बैठते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करते हैं। तभी गणित का पेपर होता है। राज को पता है रीना गणित में बहुत कमज़ोर है, इसलिए राज अपनी कॉपी कुछ इस तरह रखकर लिखता है कि रीना को सब दिखाई दे और वो भी देखकर लिख ले। रीना भी तिरछी तिरछी नज़रों से देखकर राज की पूरी कॉपी की नकल कर लेती है और बहुत खुश होती है अपनी इस चतुराई पर। लेकिन वो ये नहीं जानती कि राज ने उसे जानबूझकर नकल करवाई है। रीना की एक सहेली है, इशिता। रीना और इशिता में बहुत गहरी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे को सारी बातें बताती हैं। आज भी उसने नकल वाली बात इशिता को बताई और हंसने लगी। आजकल रीना सिर्फ राज के बारे में ही बात कर रही थी। इशिता उसे कितनी ही बार कह चुकी थी कि क्या यार दिन भर राज राज राज, तुम्हें राज के अलावा कुछ सोचता भी है कि नहीं। रीना उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, खामोश हो जाया करती है या फिर बात पलट दिया करती है। इशिता राज से भी अच्छे से बात करती है। राज भी इशिता से भूलकर बात करता है। इशिता को दोनों की लड़ाई के बारे में सब कुछ पता है। इशिता दोनों की लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वो अब रीना को तो माफ़ी मांगने का कह नहीं सकती, क्योंकि रीना तो पहले ही कोशिश कर चुकी है। इसलिए वो राज से ही बात करने का सोचती है। स्कूल के बाद वो राज से मिलती है और बात करती है। इशिता, राज कब तक तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे? राज, हमेशा।
इशिता, राज अब तुम दोनों को एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। वैसे भी अब 2 दिन में स्कूल बंद होने वाला है। मैं तो कहती हूँ कि तुम रीना से माफ़ी मांग लो। राज, अच्छा जी, गलती कोई करे और माफ़ी कोई मांगे। इशिता, राज तुमने भी तो गलत किया ना, उसे थप्पड़ मार कर। राज, वो उसी गलती की सज़ा थी। अगर आप इस कहानी को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो अभी प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड करें और द पोएट आफ्ताब सर्च करें। मेरी लिखी सभी कहानियाँ आपके सामने होंगी। इशिता, राज, उस दिन वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई थी और तुमने बिना कुछ सुने ही उसे थप्पड़ मार दिया। राज, माफ़ी और वो मैं मान ही नहीं सकता। इशिता, राज, यकीन ना हो तो अपनी मम्मी से पूछ लेना। उस दिन वो पहले तुम्हारे घर गई थी तुमको मनाकर स्कूल लाने, लेकिन तब तक तुम स्कूल आ चुके थे। राज, अच्छा, तो उस दिन वो सच में इसलिए मेरे पास आई थी और मुझे लगा कि ये फिर कोई शरारत करेगी। इशिता, हाँ राज, वो सिर्फ इसलिए ही आई थी। राज, ओके, सॉरी इशिता। इशिता, ये सॉरी मुझे नहीं, उससे बोलो। राज, ओके इशिता, तुम कहती हो तो मैं उसे सॉरी बोल दूंगा, लेकिन अगर फिर से उसने कुछ शरारत की तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। ध्यान रखना, मैं फिर तुमसे भी कभी बात नहीं करूँगा। इशिता, ओके राज, ठीक है, मुझे मंजूर है। आज स्कूल का आखिरी दिन है। रीना और इशिता दोनों परीक्षा शुरू होने के पहले क्लास के बाहर खड़ी हुई हैं। तभी राज आता है उन दोनों के पास। राज, हाय इशिता, हाय रीना। इशिता, हेलो राज। लेकिन रीना अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और कोई जवाब नहीं देती है। राज समझ जाता है कि रीना उससे अब भी नाराज है। राज शरारत से, हाय रीना। रीना राज की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है। राज को भी रीना की अदा बहुत पसंद आती है। रीना, चलो इशिता, हम अंदर चलते हैं। रीना और इशिता अंदर जाने लगती हैं। राज, रुको रीना। रीना पीछे पलटती है। राज रीना के पास जाता है। राज, रीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रीना, बको। राज, आई एम सो सॉरी रीना, मुझे नहीं पता था तुम मुझे सॉरी कहने आई हो। मुझे लगा फिर तुम कोई शरारत करने आई हो। रीना कुछ भी नहीं बोलती है, खामोश खड़ी रहती है। राज, सॉरी यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रीना मुंह बनाते हुए कहती है, ओके, ठीक है। इशिता, रीना, आप माफ़ भी कर दो। देखो बेचारा कब से सॉरी बोल रहा है तुम्हें। राज, हाँ रीना, प्लीज़ अब मान जाओ ना, प्लीज़। रीना मुस्कुराते हुए, ओके, ठीक है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपनी क्लास में चले जाते हैं। पेपर देने के बाद पूरा दिन दोनों एक साथ अच्छे से बिताते हैं। अब परीक्षा खत्म होने के कुछ दिनों बाद रीना का परिवार गांव चला जाता है। राज भी अपने मामा के यहाँ चला जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। एक दूसरे की ही बातें करते रहते हैं अपने दोस्तों से। दोनों बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं छुट्टियाँ ख़त्म होने का। रिजल्ट आ चुका है, दोनों पास होकर 12th क्लास में जा चुके हैं। दोनों ही ये खबर सुनकर बहुत खुश हैं। राज को तो दुगनी खुशी मिली है, एक तो उसे रीना से मिलने की खुशी और दूसरी ये कि उसे अब निक्कर भी नहीं पहनना पड़ेगा। राज को निक्कर पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका दोनों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। आज से स्कूल शुरू हो रहे हैं। ये पहली ऐसी छुट्टियाँ थी जिनके ख़त्म होने पर दोनों को खुशी हो रही थी। दोनों तैयार होकर स्कूल पहुँचते हैं। दोनों स्कूल के समय से थोड़ी देर पहले ही पहुँच जाते हैं। एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। एक दूसरे से मिलकर बातें करने लगते हैं। राज, हाय रीना। रीना, हाय, और कैसी रही तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ? राज, ठीक रहीं, और तुम्हारी? रीना, मेरी तो बहुत ज़बरदस्त रही, मैंने बहुत मज़े किए। रीना, राज, क्या तुम्हें मेरी याद आई थी? राज शर्माते हुए कहता है, हाँ। रीना सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है। राज, क्या तुम्हें मेरी याद आई थी? रीना, नहीं, बिल्कुल नहीं। राज का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। रीना को यह साफ नज़र आ रहा था कि राज ने कैसे उसका ना सुनकर मुंह बना लिया है, और उसे तो राज को परेशान करने में पहले ही बहुत मज़ा आता था। याद उसे भी बहुत आई थी राज की, लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहती थी।
और वो सिर्फ उसे सता रही थी। स्कूल की घंटी बजती है, दोनों क्लास में पहुंचते हैं। पहले दोनों अलग अलग बैठा करते थे, आज दोनों एक ही बेंच पर बैठे हैं। ये देखकर पूरी क्लास हैरान थी कि इतना लड़ने वाले, इतना झगड़ने वाले आज साथ कैसे बैठ गए। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है। हर बात दोनों एक दूसरे को खुलकर बताते हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं। ये अलग बात है, झगड़ा भी दोनों में उतना ही होता है। हर छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, फिर कुछ देर बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी तरह स्कूल के दिन बीते जा रहे थे। राज और रीना भी परवान चढ़ते जा रहे थे। उनकी नादानी, लड़ाई झगड़े के साथ साथ उनका प्यार भी परवान चढ़ रहा था। इसी तरह लगभग 2 साल गुजर गए। आज रीना का बर्थडे है। रीना आज 16 साल की हो गई है। सब लोग रीना के घर पर आए हुए हैं, लेकिन रीना घर पर नहीं है। राज और रीना के पापा ने मिलकर घर को सजाया है। रीना के पापा ने एक शानदार पार्टी रखी है रीना के बर्थडे की खुशी में, लेकिन रीना को इस पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सब रिश्तेदार व आस पड़ोसी आ चुके हैं और सब लोग बस रीना के बारे में ही पूछ रहे हैं। पड़ोसी, अरे यार भाई राकेश, हम लोगों को तो बुला लिया तुमने, लेकिन जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तुम्हारी वो परी कहाँ है? राकेश रीना के पापा का नाम है। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है। अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो रीना को अक्सर बाहर घुमाने ले जाया करता है और रीना की सारी ज़रूरतों को और सारी ख्वाहिशों को पूरा करना ही उसका मकसद है। और हो भी क्यों ना, भला रीना उसकी इकलौती बेटी जो है। राकेश, बस कुछ देर और रीना आती ही होगी। काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन रीना अब तक घर नहीं पहुंची है। सब लोग रीना का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर रीना कहाँ चली गई है? वो पार्टी में आएगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए आधा अधूरा प्यार।